नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल पांडे आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने उज्जवल पांडे सावरण उज्जवल पे। आइए हम कुछ अपने प्रभु जी गुरु जी से कुछ बात करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम सनातन धर्म को लेकर बात करते हैं, उसके महिमा को लेकर बात करते हैं। तो इनके मुख से पहले परिचय लेंगे, फिर जानेंगे कि सनातन धर्म इनके माध्यम से क्या है और सनातन धर्म की जो शक्ति है इनके अंदर क्या अनुभव है, उस सारे बातों को लेकर हम जानेंगे। तो आइए इनके मुझ से पहले इनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुहान संतो जी, अब अपने मुख से अपना परिचय दे दीजिए। अपार हर्ष की बात है, आप हमसे इस सनातन धर्म की प्रचार करने के लिए जी सनातन धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा जागृत हुई। जी इसके लिए मैं आपको भगवती की ओर से, अपनी आध्यात्मिक भगवती इष्ट देवी की ओर से आपको जय हो बहुत ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूं। मेरा नाम आचार्य मुकुंदानंद शास्त्री जी मैं रहने वाला हूं गोविंदपुर बेला पातेपुर प्रखंड वैशाली मंडल जी महुआन मंडल के वैशाली जिले के जी बलिगांव थाना के रहने वाला हूं। हमारी शिक्षा दीक्षा संपूर्णानंद वाराणसी, जगत गुरु जी राजस्थान, LBS दिल्ली जी तथा धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंगीभूत जी यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिंह से शिक्षा दीक्षा हुई। जी जी हम वेद व्याकरण और ज्योतिष से आचार्य हैं। जी PhD का अनुसंधान भी कर रहे हैं। जी हम शिक्षा शास्त्री और शिक्षा आचार्य भी किए हुए हैं, अर्थात जी। BEd MAd भी किए हुए हैं। जी जी स्टेट सीटेट वगैरह सब हम लोग निकाले हुए हैं। जी मुख्य उद्देश्य हम लोगों का केवल सनातन की प्रचार करना है। आज सनातन का पतन हो रहा है। जी। आप जैसे महानुभाव, आप जैसे प्रबुद्धजन जब ये सनातन के प्रति जागृत होते हैं, सनातन की प्रचार के लिए, जी, सनातन की अभ्युत्थान के लिए यदि आप आगे बढ़े हैं, जी। हम अपने अधिष्ठात्र भगवान से कामना करेंगे। आज महारुद्र के यज्ञ में हम यज्ञाचार्य हैं इस भिखनपुरा में, मुजफ्फरपुर में। जी हम भगवान महारुद्र से आग्रह करेंगे कि भगवान आपकी सद्बुद्धि इसी प्रकार दें और आप आगे की ओर बढ़ें। हमारा सनातन का जो पतन हो रहा है, आज सनातन पर जो आक्षेप लोग कर रहे हैं, अन्य धर्मों वाले जो इस पर अंकुश उठा रहे हैं, इसका आप निरंकुश करके सनातन को आगे आप बढ़ावें। जी हम आपसे आग्रह भी करेंगे। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे ये बताइए कि आप कितने वर्ष के जब थे तब से आप सनातन की तरफ आपका रुझान हो गया? हम 11 वर्ष के थे, 11 वर्ष के थे तब हमारी उपनयन संस्कार जो है से हुई थी। जी। हमारे पिताश्री ने हमें उपनयन संस्कार किए थे। जी। उपनयन संस्कार के समय में ही जी। जब मुझे सावित्री गायत्री मंत्र की वृत्ति बताई गई, दी गई, जी। उसी समय मंत्र के प्रति हमें थोड़ा सा लगा कि ये मंत्र है क्या, जी। इसके जपने से क्या होगा, इसमें इतने खर्च करके हमारे पिताजी संस्कार किए हैं, जी। ये संस्कार करने से क्या लाभ है, ये प्रश्न हमारे मन में उसी समय आ गए थे। जय हो। जब हम 11 वर्ष के थे उसी समय। अच्छा, हमको दोनों पक्ष थोड़ा बताइए कि एक तो होता है कि आध्यात्मिक रुझान होना है ना, किसी देवी देवता का कृपा होना जिसके माध्यम से आप सनातन धर्म या पूजा पाठ में लग गए। ये भी बताइए आध्यात्मिक कारण क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ। और दूसरी बात ये भी बताइए कि भौतिक आपको सुख इसमें क्या लगा कि मैं आचार्य बन जाऊं तो इस प्रकार की इज्जत मिलेगी, नाम होगी, ये भौतिक सुख भी थोड़ा सा बताइए। और मूलतः आप बताइए कि आध्यात्मिक आपके अंदर वो जागरण कैसे हुआ। देखिए, जब बात आप आध्यात्मिक और भौतिक की करते हैं जी। तो अध्यात्म से ही भौतिक रिलेटेड है और भौतिक से ही अध्यात्म के प्रति आप जा सकते हैं, क्योंकि हम व्यावहारिक जीवन में जीते हैं। जी। हमें जब मंत्र की दीक्षा मिली, जी। मंत्र की दीक्षा भी हम अपने पिताश्री से ही लिए। हमारे जब आप आध्यात्मिक अनुभव बताएंगे ना तो सनातन की शक्ति समझ में आएगी लोगों को। जी जी बिल्कुल बताएंगे, हमारा ये कर्तव्य है, हम बिल्कुल बताएंगे। जी जी। जब संस्कारित हम हुए, मंत्र का जब जाप प्रारंभ किए, जब जपना आरंभ किए, तो हमें अपनी अंतःकरण में कुछ ऐसी ऊर्जा शक्ति मिली जी प्रतिदिन जपने से, चूंकि मंत्र का वृत्ति ही कुछ ऐसे प्रकार से है। बिल्कुल। अभावे सर्व विद्या नाम गायत्री मंत्र जपम परम। सभी विद्याओं के अभाव में, चूंकि उस समय तो न शास्त्री किए थे, न आचार्य किए थे, न वेद अध्ययन किए थे, न शास्त्र अध्ययन किए थे। 11-12 वर्ष के बच्चे थे हम। लेकिन जो मंत्र हमें मिला, उस मंत्र को, जो मंत्र हमें दिए,
उन्होंने एक उपदेश भी दिया कि बच्चे ये मंत्र को प्रतिदिन इतनी संख्या में जपना है। जी मंत्र को जब हम जपना आरंभ किया तो मंत्र से हमको एक अंदरूनी शक्ति प्राप्त हुई, जी जिस शक्ति की ऊर्जा के प्राप्त होने के कारण जी हमें एक ज्ञान चक्षु खुली। जी ये वास्तविक में संसार में भगवान हैं। जी नौ देवो विदते काष्टे नौ पासेन च मृण्मये जी भावो ही विदते देवात तस्मात् भावो ही कारणात्। जी भावना में भगवान बस गए, जी तस्मात् भावो ही कारणात्। जी वह मंत्र की प्रभाव से भगवान के भक्ति के प्रति जी हमारी अंतःकरण की जो बुद्धि लब्धि है जी, जी। वह रुझित हो गया, उसके प्रति हम चल पड़े। तो प्रभु आपने जो अभी बताया कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा मिली जिससे आप आगे बढ़ने में आपको रुझान मिला सनातन धर्म की तरफ, कुछ ऐसा अनुभव बताइए इसी के माध्यम से, इसी मंत्र की कृपा से, जो उस समय और थोड़े थोड़े कुछ दिन बाद, 2 साल 3 साल बाद आपको कोई ऐसा जैसे स्वप्न हो या फिर कुछ आंख से अनुभूति हुआ हो कि इस मंत्र के माध्यम से प्रभु का कोई दर्शन वगैरह उस गुरु मंत्र के माध्यम से, ऐसा कुछ अनुभव? जी हाँ, अनुभव हुआ 2006 में जी जब हम वाराणसी से अपने मिथिला धराधाम पर आए। जी हमारी पानी ग्रहण संस्कार हुई। जी पानी ग्रहण संस्कार के पश्चात उसी वर्ष हम एक स्थान पर, इसी मुजफ्फरपुर के धरा धरती पर, जी गायत्री नगर एक स्थान है, जी। वहां जो शिव शक्ति दुर्गा मंदिर में हमें बुलाया गया जी भगवती की नवरात्रा कराने के लिए। वो श्मशानेश्वरी भगवती है, बगल में गंडकी और श्मशान, भूतनाथ महादेव इत्यादि श्मशान है वहाँ। ये आप 0 माइल की बात कर रहे हैं? जी हाँ, 0 माइल की तरफ जी, जो है जी, सो जी। वहीं हम नवरात्रा में आए, जमीन पर सोया करते थे और भगवती का जो है सो नवरात्रा प्रायण पाठ वगैरह करना, वहां पूजन पाठ करना आरंभ किए। सप्तमी और खष्टी और सप्तमी की जैसे मध्याह्न समय था। जी जब खष्टी के दिन हम बिल्वानिमंत्रण करके जब वहां आए, जी रात्रि में वहां के कमेटी वाले कहे कि रात्रि में ही बिल यहाँ से तोड़ कर लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप निमंत्रण करके आए हैं, भोर में ही तोड़ कर ले आना है। तो रात्रि में हमें नींद आई नहीं, क्योंकि विद्यार्थी लाइफ में थे उस समय, आचार्य प्रथम खंड में थे, शास्त्री कर चुके थे। हमने देखा जो हमें रात्रि भर जागरण करना पड़ेगा, नींद आया नहीं। उस रात हम बेचैनी में गुजरते रह गए इधर उधर। जो माता की प्रतिमा थी, माता के प्रतिमा के तरफ, चूंकि निशारात था, माता की प्रतिमा की तरफ हम बैठ गए। बैठे बैठे मेरा मन निशक्त हो गया। हम देखे कि जो मन तो लगता नहीं है तो क्या करें। तो गुरुदेव का बताया हुआ जो मंत्र था मेरे पास, उसको लेकर के माला जपने लगे और भगवती के सन्मुख हम हो गए। उपनयन संस्कार के समय जो था? हाँ, उसी मंत्र को। जी जी। अब घंटे 2 घंटे जपने के बाद हमें कुछ नींद आने लगा। नींद आते आते हम वहीं पर रुक गए। जी। सामने में कलश था। जी। अनायास एकाएक हमें ऐसी शक्ति मिली, हमें लगा कि जो कोई आकर के एक बूढ़ी माता जी 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 कह रही है, जो हे ब्राह्मण जी, सन्मुख कलश के पास मत सो, जागो, सुबह हो गया, हमारे पूजन में तल्लीन हो जाओ। और हमारा शरीर जो है सो कंपित हो गई। जी जी। हम डर गए और डर करके उठे तो वहां कुछ नहीं देखे। फिर भगवती की ओर ताके और भगवती की जैसे स्तुति करने लगे। भगवती का ध्यान किए तो फिर मेरा भय मुक्त हुआ। उस समय से हमें कुछ ऐसी शक्तियां आई जिससे हम लोगों को उपकार भी करते हैं। जिनकी को किसी प्रकार की कोई कष्ट होते हैं, लोग आते हैं, उनको बस केवल कह दिए और ये यंत्र बना करके दे दे तो उनको भलाई हो जाती है। भगवती की कृपा है। आपने ये जो बताया है, ये बात सुनकर इस बात में कितनी सच्चाई है ये मेरे अंदर अनुभव हुआ है अभी। ठीक है, चेहरा का जो रोम है ना वो खड़ा हो गया है, आपका भी रोम खड़ा हो गया है। जी जी। जबकि प्रभु का जो बताने का तरीका है इसमें कोई धौस नहीं है, बहुत प्रेम पूर्वक। जी जी जी, प्रेम पूर्वक, और पूरा एकदम रोंगटा खड़ा कर दिए। जय माता दी। तो हाँ, कुछ आप बता रहे थे कष्ट निवारण। जी हाँ जी। तो इसके संबंध में भी आप कुछ बता ही दीजिए कि आप कैसे, मतलब आप उस चीज को देते हैं? कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का कोई बच्चा हो जिसे पठन पाठन में मन नहीं लगता हो, जो अध्ययन करना चाहता है, जो विद्यार्थी है, छात्र है, छात्रा है, जिसे पठन पाठन में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए हम भगवती का जैसे एक हमारे पास यंत्र की व्यवस्था है, विधि है, और भगवती की कृपा से उस यंत्र का निर्माण करते हैं। भगवती के सन्मुख रख करके, चूंकि सिंह वाहिनी हम रखे हुए हैं संगमरमर का, वो भी हम कलकत्ता से लाए थे, दक्षिणेश्वरी काली से, जहाँ से हमारे देश के महान पुरुष विवेकानंद जी का जो है गुरुदेव का जो आश्रम है बिलोर मठ, वहीं हम गए थे। यज्ञ कराने के लिए हम गए थे।
डल्लभ कंपनी वाले के यहाँ पवन रुइया हाउस, वहीं से हम लाए थे। उस समय से भगवती की छोटी सी मूर्ति को हम साधना करते हैं और माता रानी की तो दर्शन हो ही गई थी। जैसे नवरात्रा काल में भगवती की प्रेरणा से हम यंत्र बना करके वहीं रख देते हैं। उनकी कोई मंत्र है जिनको हम जपते हैं, उस मंत्र की शक्ति से वह सिद्ध हो जाती है, उसको दे देते हैं। अभी तक हमारा जो अपना अनुभव है, अभी तक जो हमें जिनको हमने दिया उनसे जो हमें फीडबैक मिला, प्रतिपुष्टि हुई, लाभ का जो है से जो हमने बताया, जिसको हमने जिस प्रकार दिया उन्होंने जो बताया जहां हमें लाभ हुआ, अभी तक का अनुभव है जो ये 100 में 100% सत्य घटना है। कृपा जी हाँ, ये आपके शहर से लेकर के अन्य शहर हाजीपुर, समस्तीपुर इत्यादि सभी जगह बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यजमान हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे शिष्य भी हैं हमसे दीक्षा लिए हुए हैं। वो सारे लोगों को दिए हैं, आज तक सबों का कल्याण हुए माता रानी की कृपा से। जी। तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि गुरुजी का यदि इनका आज्ञा हुआ तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। किसी प्रकार का कोई बात हो आप इनसे कहकर आप अपना सोल्यूशन ले सकते हैं, समाधान। तो आइए अब आगे जानते हैं। तो ये प्रभु माता जी का चमत्कार रहा आपके जीवन में। जी। कुछ हनुमान जी से रिलेटेड आप अनुभव बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। हनुमान जी क्योंकि कलयुग के बिल्कुल साक्षात चलते फिरते देवता है, साधु संत के तुम रखवारो होत ना गया बिनु पसारे, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे तीन लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ, तो ये बात है। तो आप हनुमान जी की महिमा, अपनी कुछ महिमा उनकी बताइए। देखिए, और दूसरी बात आप बताएंगे कि आपका क्या अनुभव है उनके साथ। जय हो। हनुमान जी के संदर्भ में जहां तक आपने पूछे, जी अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए। हमारे देवता क्या हैं, देवता की वृत्ति क्या है, देवता कैसे हैं, देवता का क्रियाकलाप क्या है, कौन से देवता को पूजना चाहिए, उनसे क्या लाभ हानि है, जानना चाहिए। देखिए, जहां तक बात है, जब पुराण में आया है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। जी, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, रुद्रावतार हैं, रुद्र के अंश हैं, भगवान शिव के ही अंश हैं शिव, जो अपर उनको साक्षात यदि शंकर भी कहा जाए, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं जो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अच्छा, यहाँ अब एक चीज बोलना चाहिए। हाँ, बोलेंगे। यहाँ पे राम भद्राचार्य जी का कहा गया है कि राम शंकर स्वयं, राम भद्राचार्य जी बोले। हाँ, राम स्वयं, यहाँ सुवन नहीं, राम भद्राचार्य जी प्रबुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं। जी। हम उन पर आलोचना न करेंगे क्योंकि वह श्रेष्ठ हैं, हमसे उम्र में श्रेष्ठ हैं, लेकिन अब उनकी अपनी बुद्धि लब्धि है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि लब्धि होती है। पढ़ते सब हैं, लेकिन संकलन और संयोजन कितना कौन कर पाते हैं ये उन पर डिपेंडेंट है, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उस पर के। तो उन्होंने कहा, बट हमारे समझते वो गलत है। ठीक है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, ऐसा गोस्वामी यदि आज राम भद्राचार्य हुए हैं, आज हम मुकुंदानंदाचार्य हैं, आज हम हैं। आज जैसे बहुत सारे जो भी आचार्य हुए हैं, किन्हीं का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, जो भी आचार्य हुए हैं आधुनिक आचार्य हैं आज के। गोस्वामी तुलसीदास तकरीबन आज से 500 वर्ष पहले हुए। बिल्कुल। उन्होंने लिखा क्या? उस समय विद्वान नहीं थे, संसार में थे। उस समय महाकवि कालिदास भी थे, उसके बाद ये आचार्य विश्वनाथ हुए, जगत गुरु शंकराचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, बहुत सारे लोग हुए। तो उन्होंने इसका परिमार्जन नहीं कर पाया। आज तक तो हमारे संसार में यही आता रहा। हनुमान चालीसा में जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे, मिसप्रिंट हो या प्रिंट हो, जैसे कंटक दोष हो या जो भी हो, शंकर सुवन केसरी नंदन। हम लोगों को भी बालकाल में यही हनुमान चालीसा जब पढ़ रहे थे तो पढ़ाया गया, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर का तेज जो है, सुमन जो है, शंकर जी का ओज का है, अंतःकरण की जो उनका ओज है, वो माता अंजना के गर्भ से, संयोग से हनुमान जी की व्यवस्था बनी। हनुमान जी आए। जहां तक हनुमान जी के बारे में आप कहना चाहेंगे और हनुमान जी की शक्ति के बारे में, तो अपार शक्ति है। क्योंकि कली काल में प्रत्यक्ष देवता वो हनुमान जी हैं। और जितने ये कुल भ्रष्ट लोग हैं, जितने ये झंझट करने वाले हैं, झंझटिया जगह को, सबको वो झंझट को संभालते हनुमान जी ही हैं। आज देखेंगे आप, जो जहां कहीं भी हनुमान जी का मंदिर है, प्रायः वो झंझट वाले जमीन पर हनुमान जी के मंदिर बना दिए, वो झंझट समाप्त। हाँ, बहुत क्यों चमत्कार है ये, बिल्कुल गौर करने वाली बात आपने बताया है। बिल्कुल जो है, इसलिए हनुमान जी की शक्ति के बारे में जहां तक कहेंगे वो कम कह पाएंगे। हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। वैसे हनुमान जी, भगवती, शंकर भगवान, विष्णु
गणपति इत्यादि किसी देवताओं में कोई फर्क नहीं है। शास्त्र में वर्णन है एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय तुकारी। परमात्मा की शक्ति एक ही है। प्रलय करना है तो काली की अवतार ले लिए, देखना है संसार को विष्णु ले लिए, संहार करना है शिव ले लिए, कहीं रक्षा व्यवस्था करना है विधान करना है तो हनुमान जी बन गए। ये सब परमात्मा के अलग अलग कैटेगरिया, अलग अलग उनका जैसे चित्रण है। भगवान का अलग अलग जैसे विग्रह है, मूलतः कहें तो भगवान की ये विग्रह है। और बता रहे थे हम आपको तो हनुमान जी के बारे में अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमताश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरंजीवन। जब पुराण में आया है अश्वस्थामा, राजा बलिर, व्यास जी, हनुमान जी, कृपाचार्य, ये लोग जो हैं चिरंजीवी हैं। परशुराम जी भी, हाँ परशुराम जी भी, अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमताश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च, परशुराम जी भी जैसे ये सारे सात जो हैं। वैसे कहीं कहीं पुराण में ये भी मिलता है कि मार्कंडेय जी भी जीवित चिरंजीवी हैं। और ये चिरंजीवी का वरदान इनका है। चिरंजीवी हैं ये, ना मरने वाले हैं बिल्कुल, न समाप्त होने वाले हैं जी। तो ये तो, और देखिए भगवान हनुमान की इतना शक्ति है जो हम उनको, उनकी गुणगान को क्या कर पाएंगे। कोई एक तुच्छ मानव जैसे उनकी गुणगान को क्या कर पाएगा। हनुमान जी की शक्ति की तो गुणगान हमारे प्रभु अधिष्ठात्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम सनातन के शिरोमणि धीरोदात नायक भगवान अयोध्या नंदन श्री रामचंद्र जी ही कहे उनके संदर्भ में, जो तुम मम प्रिय भरत संभाई। क्यों कहे तुम मम प्रिय भरत संभाई? क्या उनको भाई नहीं था? भरत जी तो थे, लक्ष्मण जी थे, शत्रुघ्न जी थे, वहां और सारे बांदर सेना थे, सुग्रीव भी थे, नलनील भी थे, सब लोग थे। लेकिन हनुमान जी को ही क्यों कहे? चूंकि हनुमान जी कुछ क्रिया ही ऐसा कर डालते हैं। अब कलयुग में हम ऐसे दो चार व्यक्ति है। एक समय की बात थी जैसे 2007-8 में हम गुरौल में रहा करते थे। उस समय हमारे कुछ स्नेही लोग को जेल जाने का नौबत था। शास्त्री हम किए हुए थे, तो लोग कहते थे हमको, जो शास्त्री जी हमारी जेल योग लिखा है, देखिए ना ऐसे ऐसे आ गया है, कुछ आप ऐसा करें जिससे। तो उनको हम जहाँ सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख हुई, सतवार पाठ करने की उपदेश उनको हमने दिया और कराया भी। हनुमान जी की कुछ प्रक्रिया ऐसे हैं, पीपल के पत्ते के द्वारा लिख करके करने की तांत्रिक विधि से, राम राम लिख करके जो अर्पण करने का विधि, ऐसा कुछ विधि उनको हम कराया भी। और वह भी हैं, जेल नहीं गए, बच गए। वहां के मुखिया भी रहे हैं वो व्यक्ति। अभी है वो जीवित है, आप पता कर सकते हैं जाकर के, बगल में है गुरौल स्टेशन वैशाली जिला में। वो क्या है, मुखिया थे वहाँ? जी हाँ। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग थे। उनके पुत्र हैं क्या? हाँ। एक पुत्र है जो भी बीपीएससी के थ्रू से कोई पद पाया है। सो नहीं कर पाएंगे चूंकि बीपीएससी के थ्रू किया कि नहीं किया, चूंकि दिनगत हो गए, वहां से निकल पड़े। वहां बहुत सारे ऐसे भक्त थे जिनको जैसे हनुमान जी की कृपा से काफी जैसे, चूंकि उन्होंने जहां किया हनुमान जी की चमत्कार प्राप्त। आपका अपना अनुभव हनुमान जी का है वो बताइए। हमारा अपना अनुभव यदि आप जानना चाहते हैं तो ये भी आप जान लीजिए। 2010 में हमारी कुछ ऐसी ग्रह की दशा चल रही थी जिसके कारण इतने पढ़ने लिखने के बाद हमारी गति अगति की ओर जा रही थी। हमारा शारीरिक क्रिया बिल्कुल जो है से करना बंद कर दिया था काम। हम अस्वस्थ होने लगे थे। जिस किसी क्रिया को करते थे वह क्रिया विपरीत दिशा में जाता था। फिर हमें लगा, जो भगवती की साधना तो हम करते ही हैं, ज्योतिष का अध्ययन किए थे, उनको लगा जो कहीं न कहीं इस ग्रहों को जो है से दूर करने के लिए प्रत्यक्ष देवता हनुमान को ही आवाहन करना पड़ेगा। और हम हनुमान जी का नवनाम स्तोत्र, संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जुलावे, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं। हमने वहां इस मंत्र का जप तो किया ही, साथ साथ हमने अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृषाण ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, जो भगवान हनुमान का जो नवनाम नमामि नमामि जो नमन क्रिया का जो नमन मंत्र है, इसको हमने जैसे अगाध जपा और जपने से आज हनुमान जी की कृपा है जो हम आपके समक्ष हैं। जय हो। तो हनुमान जी का कृपा, और सबसे बड़ी बात है कि जब जो भी कुछ बताया जा रहा है, 2-3 अनुभव आपको बताया जा रहा है, लेकिन जो इनका भाव है, इस भाव को महके, ठीक है, भाव से और चीज अलग से पता चलती है ना। तो आइए अब बात करते हैं महादेव जी के बारे में। जी हाँ बिल्कुल। महादेव भी हमारे सनातन के काफी देवों को देव महादेव है ना।
तो इनका भी 2-3 लाइन में इनका महिमा है ना, शास्त्रों के अनुसार या फिर जैसे हो, देखिए, उसके बाद अपनी अनुभव। महादेव जी के संदर्भ में जहां तक आप जानना चाहते हैं जी तो महादेव हैं जी युधिष्ठिरस्य कन्या नकुले न स्वविवाहिता, जी वो तो अजन्मा है, देवों के देव हैं, जी। महादेव है, सर्वदेवात्मको रुद्र। जी भगवान नारायण भोलेनाथ को निरंतर जपते हैं। राम जी भी रामचरितमानस में कहे, जय शिव द्रोही मम। जी 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 भगवान की जो राम जी की भक्ति करे और शिव जी को जो है से न माने जी तो राम जी उस पर अप्रसन्न हो जाते जी हैं। जी इतनी महिमा जो है से ही नहीं है, ये तो इनकी गुण वर्णन है। जी जहाँ तक शिव की महिमा की बात आप करते हैं तो गंधर्व पुष्पदंत भगवान शिव की महिमा की हैं, महिमा स्तोत्र लिखे हैं जी उसका महिमे ही शिव का पूरे महिमे लिख दिए। जी 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 देखिए सुंदर भाव में, कितना सुंदर भाव में जैसे उन्होंने कहा, जी असित गिरि समम स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी जी लिखद यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तदगुणाणा मीस पारम नयाते। कहने का भाव ये है, पुष्पदंत जी वहां शिव जी के कहा स्पष्ट कर रहे हैं, असित गिरि समम स्यात्, ये संसार, ये पर्वतें यदि पूर्ण रूपेण शीतल हो जाए, स्याही बन जाए, फिर भी सरस्वती यदि उस स्याही मही को लेकर के लिखना आरंभ करें तो हे प्रभु हम तो हम हैं, माँ सरस्वती भी आपके गुणगान को करे तो फिर भी आपका गुणगान कम है। जी अब देखिए, ये तो पुष्पदंत जी ने किया। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जो सनातन के शिरोमणि हुए, राम जी के अनन्य भक्त में से हुए, जी जी उन्होंने क्या वर्णन किया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। सबसे बड़ी बात इतना जान लेना हम सनातनियों के लिए जी। अति आवश्यक है, भगवान शिव या भगवान नारायण या कृष्ण या भगवती या हनुमान जी, इन सबों को भजने के लिए, भजनानंदी बनने के लिए, अधिष्ठात्र मानने के लिए, जब आप हनुमान जी को भजते हो, दुर्गा जी को भजते हो, गणपति को भजते हो, महाराष्ट्र वाले गणपति बप्पा मोरया करते हैं ना, कलकत्ता में जैसे भगवती की गुणगान करते हैं, हमारे मिथिला में जैसे भगवती की गुणगान होते हैं, ब्रज वाले जैसे कृष्ण की गुणगान करते हैं ना, अयोध्या वाले राम की गुणगान करते हैं। ये सारे गुणगान करने में भगवान शिव की प्रथम महिमा है, क्योंकि भगवान शिव ही हैं विश्वास, श्रद्धा है भगवती जी। तो स्वामी बाबा पहले कह दिए, श्रद्धा विश्वास रूप नौ, श्रद्धा भगवती पार्वती हैं और विश्वास भगवान शिव हैं। तो शिव को खोजने की और शिव की महिमा जानने की क्या आवश्यकता है, वो तो आप में विश्वास है तो शिव है, यही तो उनकी परम महिमा है। महिमा ही नहीं है, परम महिमा है भगवान शिव की। विश्वास की महिमा जी है। जी। और आप विश्वास करेंगे तभी आप जानेंगे, विश्वास करने से ही कुछ होगा। जी जी। तो अब आते हैं कि अपनी तरफ से आप अभी पूरे विश्व को, है ना, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन आप पूरे विश्व को सनातन धर्म को लेकर, है ना, संदेश दे, ताकि अभी के जो हमारे नौजवान भाई और नवयुवती लोग जो हैं, सभी लोग का रुझान बढ़े और इसकी प्राकृतिक ढंग से उनको मीनिंग समझ में आए कि सनातन एक्चुअली है क्या और क्यों इसकी तरफ रहना चाहिए। मुझे तो इतना जरूर समझ में आता है कि कितना भी मॉडर्न समय आ जाए, लेकिन आप सोना और डायमंड नहीं खाएंगे, आप वही जमीन से निकले चावल को खाएंगे। देखिए, वही सनातन है। जो आप उसको चावल छोड़ेंगे मर जाएंगे, उसी प्रकार सनातन छोड़ेंगे मतलब आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। इस तरह से गंभीरता से इस मीनिंग को समझाइए, लोगों का खुल जाए। इसमें कोई गंभीर मीनिंग समझने की आवश्यकता नहीं है जी। इसमें एक छोटा सा मीनिंग समझ लेने के बाद यदि आप में विवेक है, शास्त्र में कहा है जस्य नास्ति स्वयं प्राज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास अपनी बुद्धि न हो तो उसको बुद्धि कहां से दिया जाए। बुद्धि स्वतः जागृत करना पड़ता है। जैसे हम चश्मा लगाए हुए हैं और हमारे नेत्र में
जब पावर होगा ही नहीं देखने का तो चश्मा क्या करेगा, समान अर्थ है। जहां तक अब सनातन की बात करते हैं, जो हमारे हिंदू सनातन से इतरेतर धर्म को अपनाते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं। जी। इसके लिए यदि कोई प्रेरित करते हैं तो उस व्यक्ति का भी हम विरोध करते हैं। जी। सनातन धर्म क्या है, इसको एक लघ्वांश, एक छोटी सी सूत्र में समझेंगे। आज ऐसा कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर, हमारे पूरे विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने माँ बाप का अर्जा हुआ संपत्ति छोड़ देता है? ऐसा छोड़ने वाला कोई है? कोई नहीं। यही सनातन है। आपके पिताजी ने जो संपत्ति अर्जा, क्या वो आप मुझे दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं देंगे। अपना मकान दे देंगे? नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे। विरासत में आपके पिताजी मर गए छोड़ करके आपके लिए, वो आपका हुआ। वही सनातन है जो सदियों से आ रहा है, वेद काल से आ रहा है। हमारे पिताजी ने जो किया उसको हमको करना है, उसको फॉलो करना है, उस रास्ते पर हमको चलना है। हमारे गुरुदेव भगवान ने जिस रास्ते पर चले, जिस रास्ते को बताया, उस रास्ते को हमको फॉलो करना, उस पर चलना है। हमारा शास्त्र कहा जैसे आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, उसको ना हमको फॉलो करना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इसको फॉलो करना है ना। ये हमारा सनातन है। आज इसको जो नहीं करते हैं नवयुवक या नवयुवतियां, या फिर जैसे मंदबुद्धि वाले हमारे सनातनी, हमारे हिंदू, वो सनातनी कहलाने योग्य नहीं है। सनातन समझना कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। जी। सनातन कोई बहुत बड़ा बमंडर नहीं है। सनातन सामान्य ज्ञान की समान सनातन है। आपके घर में जो सोना चांदी रखा हुआ है, आपके पिताजी खा जाते हैं? आपकी माताजी फांक जाती हैं? नहीं। आपको मर जाती हैं तो छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं तो उसको आप क्या करते हैं? फांकते हैं? नहीं, उसको रखते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी का है, मेरे माताजी का है। आप उसको संकलन करके रख लेते हैं। वही तो सनातन है। हमारे ऋषि महर्षि जो छोड़ करके गए, उस पद पर हमको चलना है। उस पथ पर हम चल रहे हैं तो हम सनातनी हैं। सामान्य अर्थ है समान। इससे लघु क्या समझेंगे आप? जी। बृहद में तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि शास्त्र तो पढ़े नहीं है लोग। जी। अब प्रभु, अब ऐसा कृपा करे, आपने तो बहुत कुछ दिया इसमें, है ना। अब हनुमान जी का ही फिर से कुछ चर्चा कर लेते हैं, है ना। जी। बहुत प्रिय हैं वो, बहुत प्रिय हैं, है ना। हमको लगता है जब हनुमान जी के परम भक्त हैं। अब कहने का मतलब कि भक्त तो बन ही नहीं सकते, स्वार्थ भरा हुआ है, भक्त तो नहीं है, है ना। लेकिन आप हनुमान जी से रिलेटेड कुछ बहुत सुंदर सी कुछ बातें कहिए, जो एकदम जब दर्शक लोग सुने तो उनका मन पूरा मतलब स्पंदित हो जाए, पूरे उनका मन भक्ति से भर जाए। ऐसा कुछ बात बोलिए उनके बारे में। देखिए, भक्ति से भरने की जहां तक बात रही जैसे मन में, तो भक्ति अंतःकरण की एक विश्वास और भाव है। जी। क्योंकि भगवान पंचम सोपान में कह चुके हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी। जब आप कपटी नहीं हैं, सहृदय हैं, सहिष्णुता को धारण करते हैं। जी। एक बच्चे में भी भगवान को दर्शन करते हैं। नामदेव जी को तो कुत्ते में भगवान मिल गए थे। समदर्शी यदि आप बनते हैं तो हनुमान जी क्या, उनके अधिष्ठात्र राम जी भी आपको जैसे मिल जाएंगे। और हनुमान जी के प्रति आपकी अभिरुचि जगेगा तब जब आप निस्वार्थ होंगे। जी बिल्कुल। स्वार्थ भावना को लेकर के भगवान के समीप जाने वाले वो भगवान कतई नहीं मिलते हैं। जी। भगवान सहायता करते हैं उस व्यक्ति को जिसमें 6 कर्म होता है। उद्यमम साहसम धैर्यम शक्ति बुद्धि पराक्रम खडेते जत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। हनुमान जी तो आपके साथ सदैव हैं। कहाँ नहीं है? देखने की नजरिया आप में नहीं है। आप देखेंगे तब तो। जिन ढूंढातिन पानियां गहरी पानी पेट, जो ढूंढेगा उसको मिल जाएंगे। कैसे नहीं मिलेंगे? हनुमान जी तो सर्वत्र है। विद्यावान गुणी अति चातुर, वो तो विद्यावान है, अति गुणी है। अतुलित बल धामम, बल भी उनमें आपार है। आप उनको खोजना चाहते हैं, आप यदि बता देते हैं आपको, अब हम आपकी विवाह नहीं हो रही हो तो आप 16 मंगल तक जैसे हनुमान जी की कुछ ऐसी विधि है, सिंदूर के माध्यम से उसको आप कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसको लेकर के मंत्र हम आपको आगे बता देंगे। उसको यदि आप अर्पण करते हैं तो आपकी निश्चित है कि जो विवाह हो जाएगी। आपका व्यापार नहीं चलता है तो हनुमान जी की जैसे कुछ ऐसे मंत्र हैं
जो वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड से लिया गया है 17 सर्ग से, जी जी उसको यदि आप जो है से जप करते हैं, आपकी व्यापार अवश्यमेव चलेगी। जी आपको यदि नौकरी में कहीं परेशानी आ रहा है, जी आज नौकरी की समस्या हमारे समाज में है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है ऐसे नौजवान आप लोग। इतना याद रखिए, जी विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी कवन सो काज कठिन जग माही, जो तुमसे प्रभु होत न पाही। जी जी बस इसको केवल 108 बार आप प्रतिदिन जप करके देखिए, हम अपने विश्वास के साथ कहते हैं कि आपकी हर कामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी का फोटो गदा लिए हुए आपके सन्मुख होना चाहिए, जी। तब होगा। ऐसा हमने अपने जीवन में विश्वास करके देखा है। जी जी जी। ये हनुमान जी अपने की गदा महिमा उनके कंधों पे होनी चाहिए, बिल्कुल, नीचे नहीं। नीचे नहीं, अच्छा तब अच्छा। बिल्कुल। तो दोस्तों, सारी महिमा हमने सुना। सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की शक्तियाँ, उनके अनुभव, जो कुछ भी है प्रभु के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया है ना। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और पूरे जो इन्होंने दिया है उसे अपने अंदर भी स्वीकार करें, ताकि हमारे सनातन धर्म की प्रचार हो सके। और सनातन धर्म, सबसे बड़ी बात है कि कोई एक कम्युनिटी नहीं है, ये खुद में एक प्राकृतिक को ही सनातन धर्म करते हैं। सनातन धर्म को बचाना, इसका मतलब है आप प्रकृति को बचा रहे हैं, है ना। बात को गहन से समझिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।